अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि टिक टॉक लाइव पर गिफ्टर ने दोस्ती के बाद मोहब्बत कब की, और इस मोहब्बत के बाद मोहब्बत में वो इस कदर अंधा हुआ कि उसको अपने बीवी बच्चे भी भूल गए। गिफ्टर सऊदी अरब में जो मेहनत मजदूरी करता था, उस खातून जिसको टिक टॉक के ऊपर गिफ्ट बेचता था, उससे मिलने के लिए लाहौर आया और यहाँ पर उसने आकर शादी कर ली। लेकिन ये टिक टॉक की शादी, टिक टॉक की दोस्ती और टिक टॉक की मोहब्बत ज़्यादा अरसा ना चल सकी और ये बात थाने तक पहुंची। थाने में इस केस को किस तरह प्रेजेंट किया गया और उसके बाद असल मामला क्या आए, ये जानते हैं पुलिस अफसरान से ही। हमारे पास ना कुछ दिन पहले एक केस रजिस्टर्ड होता है। ख़ातून कहती है कि किसी ने मेरे साथ फ़लाँ शख्स ने रेप किया है, मेरी वीडियोस बनाता रहा है, मुझे ब्लैकमेल करता रहा है। और जब हमने मुलज़म को अरेस्ट किया तब जो चीज़ें सामने आई वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मुलज़म ने हमें बताया कि ये ख़ातून इससे मेरा तकरीबन 6 से 7 महीने पहले बज़रिया टिकटॉक मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के तकरीबन 1 महीने बाद ही मैं सऊदीया से जो उनसा है वापस आया। इसके साथ मेरा निकाह हुआ और फिर मैं इसके पास रहा और फिर मैं वापस चला गया। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से 2-3 महीने रहा हूँ, तो उस खातून ने मुझे कहना शुरू किया कि मेरे पास रहो, मैं अकेली हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने, चूँकि वो आदमी पहले से भी शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, उसने अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया। वो कहीं ये सरगोदा खुशाब वाली साइड के किसी देहाती इलाके से वो बिलोंग करता था बंदा। उसने अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया कि वो वापस आ गया। वो पिछले 3 महीने से इसी खातून के साथ उसने एक रेंट पे घर लिया। वो खातून और ये शख्स और उस खातून के 2 बच्चे ये वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रहते रहे। वो खातून जो सी थी, वो उसका शौहर फौत हो गया था, बेवा औरत थी वो, और वो दोनों बच्चों के साथ उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहती रही। अब ज़ाहिर बात है, इसकी ये जो जिस शख्स से इसने शादी की थी वो पहले से मैरिड भी था, उसके भी बच्चे थे, तो समहाउ वो उसके पास तो रह रहा है, लेकिन उसने अपने पीछे फैमिली को भी तो टैकल करना था। तो वो उस चीज़ से नाराज़ थी कि भाई अब तुमने मेरे से शादी किया तो मेरे साथ ही रहना, तुमने उसको छोड़ दो। वो शख्स इस चीज़ पे माना नहीं। उसने क्या किया, उस खातून ने अपने 2-3 रिश्तेदार इकट्ठे किए और उसके लड़के के मोबाइल, उनके पासवर्ड बदले जिसमें उसकी चीज़ें थी, जिसमें उसका कोई मतलब कि सबूत वगैरह जिसको हम कह सकते हैं कि ये उसके साथ इसकी शादी है, या उसके पास डॉक्यूमेंट में तो कोई चीज़ नहीं थी। डॉक्यूमेंट चूँकि इस पर वो ट्रस्ट कर रहा था, उस खातून जिसके साथ वो रह रहा था, कि ये तो मेरी बीवी है और सारी चीज़ें, उसको तो इस तरह का नहीं था कि ये मेरे पे कल को कोई एफआईआर होगी या कोई मैं कानूनी कार्रवाई मेरे पे होगी। वो इस पर्चे से पहले उस खातून ने क्या किया, उसने 2-3 अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इसको पहले मनाया कि तुम पिछली को डिवोर्स दो और फ़लाँ चीज़ जो सी है वो तुम मेरे नाम करो। ये जब बंदा नहीं माना तो तब इसको महसूस हुआ कि भाई मैं तो फंस गया हूँ। उन्होंने इसके मोबाइल भी अपने कब्ज़े में ले लिए। अब जब ये बंदा हमारे पास, हमने उसको जब पकड़ा है, उसके पास कोई चीज़ भी नहीं थी। फिर हमने डिग आउट किया, इस लड़की के मोबाइल से एक हमें तस्वीर मिली, जिस तस्वीर में मौलवी का नाम था। वो मौलवी को हमने ट्रेस किया, उस मौलवी से हमने वीडियो ली, निकाहनामा लिया। फिर ये चीज़ें सामने आई कि भाई इनकी तो शादी है, ये तो आपस में शादीशुदा है, जबकि औरत क्लेम ये कर रही थी कि इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, ये मेरे साथ ज़ना कर रहा है। आजकल थोड़ा सा ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जब ये पहले इनके आपस में दोनों पार्टीज़ के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जिस तरह के मामलात ख़राब होते हैं, तो वो खातून आ जाती है, रेप की एफआईआर करवा देती है। झूठे केस काफ़ी पहले से, मतलब प्रीवियस ईयर्स के हम डाटा देखें और आप देखें तो काफ़ी कमी आई है। ये जो आप कह रहे हैं एंटी रेप एक्ट, इसकी एफआईआर्स भी हम दे रहे हैं। इससे भी थोड़ा सा लोगों में अब ये हो रहा है कि भाई ऑल्दो कि इसकी वो मतलब कि सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी संगीनी इसकी है 376 के केसेस की है, लेकिन लोगों में ये है कि भाई हमारे पे पर्चा होगा अगर हम पीछे हटेंगे, हम झूठी एफआईआर करवाएंगे। लेकिन अभी उस हद तक बेहतरी नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। नहीं, उसमें अब उस खातून का अल्लाह बेहतर जानता अब क्या स्टेटस है। स्टेटस तो मतलब कि कोई भी नहीं रहा। एक औरत मर्ज़ी से शादी करती है, ठीक है, और उसको अपना ख्वाहिश के मुताबिक उसको सीक्रेट रखती है और बाद में फिर अपने किसी मोटिव्स के लिए एक एफआईआर करवाती है। तो मुझे नहीं पता कि अभी उसका क्या स्टेटस होगा, लेकिन एक्यूज़ को हमने बेगुनाह किया इससे, क्योंकि उसमें रेप का वो मुजरिम है ही नहीं था, वो उसकी बीवी थी। कानूनी तौर पे, शरई तौर पे टिकटॉक पे दोस्ती हुई इनकी ना। इनका आपस में तकरीबन टोटल 6 से 7 माह का रब्ता था, जिसमें वो 1 महीना इनकी दोस्ती रही और बाद में वो आया और उसने शादी कर ली और फिर वो वापस चला गया। फिर वो
لاسٹ 3 اور منتھ سے وہ ادھر ہی تھا واپس کرائے کے مکان میں.